नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम चाय पे चर्चा के हमारे इस कार्यक्रम में। और सुबह सुबह हम पहुंचे हुए हैं देश के लोकसभा चुनाव के एक वीआईपी सीट गुना में। गुना इस बार का वीआईपी सीट है क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से सीधी टक्कर है इस बार बीजेपी की। यहाँ पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नहीं है, कोई और पार्टी मजबूती से नहीं है। कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह यादव यहां से प्रत्याशी हैं क्योंकि पिछली बार केपी यादव यहां पर विजयी हुए थे, तो कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत एक यादव प्रत्याशी को उतारा है। लेकिन सिंधिया का गढ़ माना जाता है ये, और लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा है। अगर 17 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 13 बार यहाँ से कांग्रेस ही विजयी रही है, चाहे माधवराव सिंधिया हो या फिर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी में आ गए हैं। तो ये जो इलाका है इसे बूढ़ा बालाजी इलाका कहा जाता है, और यहाँ पर एक चाय की दुकान है जहाँ पर ग्रामीण लोग भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गुना के वो क्या मुद्दे हैं। पिछली बार उन्होंने अपने महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद नहीं दिया था, हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर केपी यादव से, लेकिन इस बार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चुनावी मूड क्या है, चुनावी माहौल क्या है, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, गांव से हैं या यहाँ गुना शहर से ही? इंदौर से। आप इंदौर से हैं। ये बताइए कि गुना में क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? चुनावी माहौल तो यहाँ खड़े होंगे बताएंगे। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। वोट डालेंगे आप 7 तारीख को? बिल्कुल डालेंगे। तो यहाँ पर विकास हुआ है, खुश हैं आप विकास? विकास ठीक है, जो चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा और क्या। तो इस बार क्या मूड में है, क्या लग रहा है, महाराज को आशीर्वाद मिलेगा? महाराज को मिलेगा बिल्कुल। बिल्कुल। कांग्रेस बसपा ये कोई भी नहीं है? कुछ नहीं, अपना तो महाराज साहब है और कोई मतलब नहीं। आप बताइए, आप भी यही गांव से है? कहीं से? यहीं से रहता हूँ मैं। क्या करते हैं आप? कछु नहीं, बैठक करते हैं। तो विकास हुआ है यहाँ पे? हो रहा है, होता रहेगा यहाँ से विकास। तो यहाँ पे वोट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ेंगे या महाराज जी के नाम पे पड़ेंगे? महाराज के नाम पड़ेगी, फूलवारी ने। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप आइए, आगे आइए, आगे आइए। ये बताइए कि गढ़ रहा है उनका, और हमें जी बिल्कुल, तो विकास यहाँ पर हुआ है, जो वादे उन्होंने हमेशा किए वो पूरे काम किए उनने, पूरा काम वही करते हैं बूढ़े वाला जी। अबे नहीं, बहुत पुराने होंगे, बहुत पुराने। अबे मोदी अब पिछली बार क्यों आपने उनको हरा दिया? अरे वो थोड़ी गलती हो जाती है, हर इंसान से होती है गलती। आपका क्या कहना है, किसके नाम पे वोट डालेंगे, पीएम मोदी के नाम पे या फिर महाराज के नाम? अरे मोदी के नाम से डालेंगे, क्योंकि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, ग्राम हर्राखेड़ा। हाँ, पर एक इनसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे गरीब आदमी हैं जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, एमबी बी काम सब कराते हैं, पर नौकरियों में तो बैन लगा रखा है इन लोगों ने कि गरीब अमीर के बच्चे नहीं जा सकते हैं। गरीब अमीर के बच्चे मतलब जा नहीं सकते हैं, पर इनको ये काम करना चाहिए, ये बैन खोलें, गरीब के बच्चों को नौकरी लगे, तो उसमें अपन को लगता कि नहीं, उत्साह के साथ में अपन बच्चों को पढ़ाएं। मोदी जी कहते हैं कि वह बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई है, ठीक है फ्री पढ़ाई है, पर बच्चों को नौकरी नहीं लग रही ना। अगर लग रही हो तो आप बताइए। हर उसमें ठेके में दे दिया, रेलवे ठेके में, एयरपोर्ट ठेके में, पीएचई विभाग ठेके में, बिजली विभाग ठेके में, न कोई चपरासी बन सकता न कोई कर्मचारी बन सकता। यानी कि बेरोजगारी यहाँ पर भी एक मुद्दा है। और आइए और लोगों से बात करते हैं। विकास हुआ है गुना का, आप लोग बहुत खुश हैं यहाँ के जो महाराज हैं उनसे, बीजेपी से? देखो, मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे, विकास बहुत हुआ है। पहले लोग लड़ाई दंगे जमाने के काम होते थे, अब नहीं होते, गुंडागिर्दी बंद है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कई ऐसे मुद्दा है सामाजिक, जैसे कि मंदिरों का विकास हुआ है, ठीक है, इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, गंदगी नहीं रहती इधर, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है। 10 साल 20 साल पहले पानी की इतनी बेकार व्यवस्था थी कि लोग 1-1 2-2 किलोमीटर से पानी लाते थे। आज बड़ी बड़ी टंकियां बन गई हैं। सिर्फ एक मुद्दा छोटा सा ये है कि एक घर में एक नौकरी और मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया। देखो बीजेपी निकलेगी इधर से, क्यों,
कि चेहरा मोदी का नहीं, जहाँ पे चेहरा सिंधिया का देखा जाता है। आप बताइए, तो फिर अगर सिंधिया का चेहरा इतना बड़ा है तो पिछली बार वो चुनाव क्यों हार गए? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। जी, तो पिछली बार चुनाव क्यों हार गए थे? आप यहाँ पर चाय बनाते हैं और तमाम लोग आते हैं, यहाँ चर्चा होती होगी, तो सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि महाराज ही जीतेंगे, लेकिन पिछली बार वो क्यों हारे थे, ये उत्सुकता लोगों के है जहन में। अब पिछली बार का तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पहले तो थे वो कांग्रेस में, ठीक है। अब समय की स्थिति को देखते हुए अब वो किस प्रकार से बीजेपी में आए, वो तो अपन कहना नामुमकिन है, वो तो राजनीति है, राजनेता जो भी है। तो अब वो तो काम का मुद्दा है, तो काम के लिए तो ऐसा है, सुचारू रूप से अगर चलता है तो सिंधिया जी आते हैं, नहीं तो मोदी को देख के वोट जा रहे हैं। यहाँ पर पहले जो स्थिति मतलब कांग्रेस मतलब सिंधिया जी की थी, वो आज वो ऐसी नहीं है जैसी पहले थी। क्या वजह है उसके पीछे, क्या वजह है उसके पीछे? अब कारण तो यही है, सिंधिया जी तो बड़े बड़े कामों पे ध्यान देते हैं, है ना, और सिटी के जो मेन छोटे छोटे काम है, जैसे गली है, मोहल्ले हैं, इसमें तो कभी जाते ही नहीं है। तो सिंधिया जी को हरा के केपी यादव जी को मौका मिला था पिछली बार, तो केपी यादव जी ने अच्छा काम किया, यहाँ पे बीजेपी में विश्वास बना है? अब देखो, केपी यादव जी ने भी कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब कहाँ से क्या काम चल रहा है ये तो कोई भी नहीं जानता, इनमें से कोई भी नहीं बता पाएगा, जानते ही नहीं है दिक्कत। आप बताइए, सिंधिया के नाम पे वोट या मोदी जी के नाम पे वोट? सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, और सिंधिया ही जीतेंगे यहाँ से। इस बार उनके प्रचार में बहुत जोर है। सिंधिया जिंदाबाद, यहाँ गुना से सिंधिया ही जिंदाबाद रहे। पिछली बार क्या हो गया? पिछली बार ये हो गया था कि इन्हें पार्टी बदल दी थी, क्योंकि इन पार्टी वालों ने उनको हराया था, उनकी पार्टी वालों ने उनको हरा दिया था, इसलिए वो भाजपा में आ गए थे। मगर अब की बार सिर्फ सिंधिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।